ये जो फॉर्मेशन मैंने लिखा है ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच उसे बोलते हैं जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग होता है, सॉरी उसको बोलते हैं ये जो कामा के बाहर का भाग होता है, सिंगल कामा के और ये इन्वर्टेड कामा के बीच क्लोज रहता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कामा के जो बाहर पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए पार्ट सारा जान लीजिए। ये आपका है ही को हम स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर। यहां ध्यान दो, ही को क्या बोलते हैं? स्पीकर। और सेड टू इसका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और इसमें जो मी है, मी इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखा है आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैंने बताया ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। अर्थात इस स्पीकर ने जो कुछ बोला है वह किसके भीतर लिखा गया है? ये आपको लिखा गया है इन्वर्टेड कामा के अंदर, ठीक है। और इसमें देखिए इस पूरे भाग को हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। इसमें आई सब्जेक्ट है, एम आपका या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, गोइंग इसका मेन वर्ब है और टू दिल्ली इसका ऑब्जेक्ट है। अब देखेंगे इसमें मैंने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया है या मैंने इनडायरेक्ट स्पीच का बताया है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जो वक्ता के कथन को उसको अपने भाव में, अपने बात में व्यक्त करना। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। आप देख रहे होंगे कि सेड टू को मैंने चेंज कर दिया, किसमें? टोल्ड में कर दिया, और मी को मी रहने दिया। इसको हटाने के लिए मैंने क्या लगा दिया? दैट लगा दिया। और आई एक पर्सन है। क्या है? पर्सन। आई जो होता है ये पर्सन है, और पर्सन होते हैं तीन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्या होता है? जैसे कोई तीन व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं? तीन व्यक्ति हैं, और तीनों व्यक्ति में ये वाला व्यक्ति इससे बात कर रहा है, ये जो व्यक्ति है ये स्वयं को क्या बोलेगा? मैं। और जिससे बोलेगा उसको क्या बोलेंगे? तुम। क्या बोलेंगे? तुम। जैसे आई, मैं अपने आप क्या बोलूंगा? आई। और आई के लिए क्या क्या यूज था? माई, है ना। वैसे आई और इसको बोलेंगे यू। और ये दोनों लोग जिसके विषय में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन होगा, ही, सी और इट। ये क्या होगा? थर्ड। और देखिए आई को हम लोग वीवी, फर्स्ट पर्सन क्या बोलेगा अपने आप को? फर्स्ट पर्सन अपने आप को बोलेगा आई, और वी भी बोल सकता है। और सेकंड पर्सन अपने आप को क्या बोलेगा? जिससे वो बात करेगा वो कौन सा व्यक्ति होगा? दूसरा। दूसरा कौन होगा? यू। और जिसके विषय में बोला जाएगा वो कौन पर्सन होगा? जैसे मैं किसी से बोलूंगा तो उसे हमेशा तुम कहूंगा, और तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। ये पर्सन होता है। यहां पर ये जो आई है, आई को मैंने चेंज कर दिया ही में। किसमें कर दिया? ही में। ये कैसे मैंने कर दिया? जैसे ये आई ही है जो बोलता है, किससे? मुझसे। तो यहां पर आई जो होता है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके हिसाब से होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन है? ही। तो आई अब तक यहां इस रूप में था, अब आई के लिए क्या यूज किया गया है? ही। तो यहां पर हो गया ही। आप देख रहे होंगे एम लिखा है। एम कौन सा टेंस है? एम कौन सा टेंस का? एम और साथ में गो में आईएनजी लगा है। एम ये प्रेजेंट क्या है? कंटीन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को मैंने चेंज कर दिया पास्ट कंटीन्यूअस। कितने कर दिया? पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में ही के साथ क्या लगता है? वाज। और कंटीन्यूअस में भी इसमें वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा। और दिल्ली जाने की बात हो रही है तो दिल्ली ही जाएगा, वो आगरा जाएगा नहीं, इसलिए यहां पर क्या रहेगा? दिल्ली रहेगा। ये पूरा अब चेंज हो गया किसमें? डायरेक्ट में। सॉरी, किसमें चेंज हो गया? इनडायरेक्ट में। किसमें चेंज हो गया? इनडायरेक्ट में।
और इसके सेंटेंस होते हैं कितने? 5। कौन कौन सा होता है? एक असर्टिव होता है। कौन होता है? असर्टिव होता है। और दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव होता है। और तीसरा क्या होता है? इम्परेटिव। क्या होता है? इम्परेटिव। और चौथा क्या होता है? एक्सक्लामेटरी। क्या होता है? एक्सक्लामेटरी। और पांचवा क्या होता है? ऑप्टेटिव। क्या होता है? ऑप्टेटिव। अच्छा, इनका जिक्र कहाँ हुआ है? इनका जिक्र यहां हुआ है, ये देख रहे हो, ये तो टेंस है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन ये कौन से सेंटेंस में लिखा गया है? ये आपका है असर्टिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? ये आपका है असर्टिव सेंटेंस। और इस असर्टिव सेंटेंस की वजह से जब हम इन्वर्टेड कामा को यहां से हटाए हैं, यहां पर कंजंक्शन का यूज हुआ है। कौन से कंजंक्शन का? हाँ, यहां पर लगा है दैट। अर्थात जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में होगा, उसका इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजंक्शन क्या लगता है? दैट लगता है। ठीक है, ये रहा डायरेक्ट और ये रहा इनडायरेक्ट। ये आपको समझ में आया? फिर से देख लीजिए। नरेशन दो भागों में बांटा गया, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है, ही सेड टू मी कामा, और इन्वर्टेड कामा में कोई बात रहेगा, ऐसे यहां पर लिखा आई एम गोइंग टू दिल्ली। फिर इसमें जो ही होता है, ही क्या काम कर रहा है? स्पीकर का काम कर रहा है। ही सेड टू मी पूरा क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। और आई एम गोइंग टू दिल्ली क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। और सेड टू इसमें क्या है? सेड टू इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसमें आएंगे, आई क्या है? यहां पर सब्जेक्ट काम कर रहा। आई एम जान ही रहे हो, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। अब इस वाक्य को चेंज कर दिया किसमें? इनडायरेक्ट में। किसमें कर दिया गया? इनडायरेक्ट में। तो ये रहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको मिटाएं, आगे देखिए इसमें। और इसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष, और इसका हिंदी होता है अप्रत्यक्ष। मतलब किसी की बात को प्रत्यक्ष बोल दिया जाए, प्रत्यक्ष कथन कह दीजिए, है ना। और ये अप्रत्यक्ष, ये क्या है? अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, आगे देखते हैं टेंस के हिसाब से। टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ध्यान से समझिएगा, इसमें नरेशन जो है, अब तो आपको रूल समझना है कि कैसे हमने इसको चेंज कर दिया गया। और इसमें वाक्य कितने होते हैं? वाक्य कितने होते हैं? 5 वाक्य होते हैं। पहले आप सीखेंगे असर्टिव वाला। कौन सीखेंगे? असर्टिव में। और पर्सन के बारे में आपको पता चला, पर्सन कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। मैंने कहा एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। इसमें समझना क्या है, मैंने भी बताया ना। देखिए, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। थर्ड में आते हैं आई और वी, और सेकेंड में आते हैं यू, और थर्ड में आता है ही, इट। इसके लिए नियम होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, अर्थात जैसे रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई आ जाता है या वी आ जाता है, तो इस आई वी को हम चेंज कर देते हैं। आई वी को चेंज करते हैं किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। और यू जो होता है ये किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और ही और सी और इट, इसको हम करते हैं नो चेंज। क्या करते हैं? नो चेंज। तो इसमें ध्यान देना है कि ही सी इट होने पर इसका कोई चेंज नहीं होता है। और यू अगर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट यू को जो किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और आई वी को किसके हिसाब से? सब्जेक्ट। ये पर्सन चेंज होता है। अच्छा, कब चेंज होता है?
देखिए ये चेंज होता है अगर ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, क्या रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये सब्जेक्ट आ गया, आई आ गया, वी आ गया, तो आई वी को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। किसके हिसाब से? जैसे कोई वाक्य है, रमेश सेड यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, ऐसे कोई वाक्य है। इसको हम समझेंगे, पहले भी पर्सन का समझ लो। इस सेड को, या रमेश सेड टू मी, रमेश सेड टू मी, इस तरीके से कोई सेंटेंस है। अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे, तो सेड टू का चेंज होगा किसमें? टोल्ड में। अच्छा ये टोल्ड में कैसे हो रहा है? टोल्ड में क्यों होता है? क्योंकि ये वाक्य किसमें लिखा गया? असर्टिव में। किसमें लिखा गया है? असर्टिव में। ये किसमें लिखा गया? असर्टिव में। अब यहां लिखेंगे रमेश टोल्ड मी, रमेश टोल्ड मी। अब यहां इन्वर्टेड कामों को हटाने के लिए क्या बताया हमने? दैट। और यहां पर यू देख रहे हैं, यू कौन सा पर्सन है? देखो ये फर्स्ट पर्सन, और ये सेकेंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। यू किसमें है? सेकेंड में। यू के, यू अगर सेकेंड में किसके हिसाब से होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। मी का क्या बन जाएगा? आई। अब ये टेंस देखना है। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। किसमें है? किसमें करेंगे? पास्ट इंडिफिनिट में। तो कहीं न कहीं मुझे टेंस का भी नियम पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट में होगा तो आई सब्जेक्ट, और पास्ट में वर्ब का क्या लगता है? सेकेंड फॉर्म। क्या लगता है? सेकेंड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो रहेगा वही रहेगा। तो यहां पर समझिए, अगर यू है तो यू का क्या हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट में क्या है? मी। कह रहा है रमेश ने किससे कहा? मुझसे कहा, और मैं ही यहां पर रमेश के लिए क्या बनाऊं? तुम। यू कौन है? देखो रमेश ने किससे कहा? मुझसे कहा, और मुझे रमेश क्या बोलता है? तुम। और तुम बोलता है, इसलिए यू कौन सा पर्सन बन गया? मुझे मुझे कौन सा पर्सन बनाया? सेकेंड। लेकिन मैं यहां पर अब क्या हूं? अब मैं चेंज होगा किसके हिसाब से? मी के हिसाब से। तो मी का सब्जेक्ट में क्या होता है? क्या होता है? आई। और राइट लिखा था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पता है? यू कौन सा नंबर होता है? लोड नंबर होता है, और उसके लिए वर्ब का क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म। क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो ये वाला चेंज हो गया किसमें? वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। तो इसका इस तरीके से होता है कि अगर डायरेक्ट में कोई चीज लिखा गया है और वो देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच कौन से सेंटेंस का है। अगर ये सेंटेंस मान लो दूसरा होता, असर्टिव के बजाय दूसरा होता, इंट्रोगेटिव होता, तो यहां पर जो कंजंक्शन हम लोग दैट लगाते हैं, अभी यहां पर कंजंक्शन दूसरा लगेगा। और सेट को किसमें तब चेंज करेंगे? आस्क में करेंगे, क्योंकि वहां पर बात किसकी होगी? क्वेश्चन की होगी, पूछने की होगी। फिर से देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारे ये सब आ गया, आई आ गया, वी आ गया, ये हमारा वैसे पर्सन कौन सा है? फर्स्ट। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड। और ही सी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। और इनका जो चेंज करने का नियम एक बताया गया, सन बटा 123, पढ़े हो कि नहीं? सन बटा 123। ये पर्सन मतलब अगर फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट हिसाब, सेकेंड पर्सन का मतलब ऑब्जेक्ट हिसाब से, और अगर थर्ड पर्सन है किसके हिसाब से? नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। ये पर्सन चेंज के नियम है, इनको समझना आपके लिए जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से? सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन किसके हिसाब से? नो चेंज। तो इसमें देखिए डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ये चीज आपको जानकारी हो गई। डायरेक्ट वो होता है वक्ता के द्वारा जो बात कही गई हो, है ना, उसे हम डायरेक्ट, और उसको ज्यों का त्यों कर दिया गया, उसके कथन को सारांश में बोला जाए, वो बन जाएगा हमारा इनडायरेक्ट। क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट। तो पर्सन, देखिए इसको आपको बढ़िया समझना है, और ये आपके लिए उपयोगी है। इसमें ये जो पर्सन है, अब आप लोग देखेंगे चेंज
रूल्स है ना, टेंस चेंज रूल्स इसका क्या होता है, जैसे आप लोग, मैंने कहा सेंटेंस कितना होता है 5, तो 5 में असर्टिव का देखिए, असर्टिव में टेंस कितने होते हैं 3, एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके कितने भाग होते हैं 4, कितने होते हैं 4, इनके भी कितने होते हैं 4 होते हैं, इनके भी कितने होते हैं 4 होते हैं। अब इनका अलग अलग परिवर्तन होता है, तो टेंस परिवर्तन नियम में जान लीजिए, अगर वाक्य है प्रेजेंट में, किसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वो चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। और अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में। और इस तरीके से सारे टेंस चेंज हो जाते हैं। अच्छा, ये चेंज कब होते हैं, देखो ये भी समझना है, चेंज कब होंगे, टेंस का परिवर्तन कब होगा, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे राहुल सेड टू मी ही विल गो टू स्कूल, इस तरीके से वाक्य है ना, ध्यान से देखिए ये कब चेंज होते हैं, मतलब इन टेंस का इस टेंस में बदलाव कब होता है और इस टेंस का इस टेंस में क्यों होता है, ये तब होगा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जब पास्ट टेंस में रहता है, किस में रहता है, हाँ ये अगर पास्ट टेंस में है तो इसका चेंज होना जरूरी, अर्थात इनके टेंस को हम बदल देंगे। लेकिन जैसे ही ये आपके प्रेजेंट टेंस में हुए, किसमें हुए प्रेजेंट में हुए या किसमें हो गए फ्यूचर में हो गए, तो इनका बदलाव होना नहीं है, अर्थात ये वाले टेंस चेंज नहीं होंगे, इनके अंदर जो टेंस है उसका बदलाव नहीं होगा। अगर बदलाव होगा सिर्फ किसका होगा, पर्सन का होगा, किसका होगा, पर्सन का। जैसे राहुल सेड टू मी, ये किसमें है पास्ट में, किसमें है पास्ट में, तो इसके टेंस में बदलाव हम कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर सेड टू के स्थान पर, अगर सेड टू के स्थान पर हम लिख देते हैं सेज, क्या लिख देते हैं सेज, राहुल सेज टू मी, राहुल सेज टू मी, तो इस टेंस का कोई बदलाव नहीं होगा, इस टेंस का कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर यही सेज के स्थान पर सेड है, क्या है सेड है, तो इस टेंस का बदलाव हम करेंगे। सपोज दैट, अब मैंने कहा फ्यूचर भी होगा, नहीं बदलेंगे, अगर यहां पर राहुल विल से होता, राहुल विल से टू मी, तो भी आप इस टेंस को बदल नहीं सकते। तो बदलना कब जाता है, जब ये सेड, ये पास्ट टेंस में रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगा पास्ट टेंस में रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को सिर्फ बदलते हैं, इसके पर्सन को बदलते सॉरी, फिर से देखिए, अगर ये पास्ट में है, किसमें है पास्ट में है, तो इसके टेंस को हम चेंज करेंगे, पर्सन सॉरी हाँ टेंस को क्या करेंगे चेंज कर देंगे, और ये जो आपका पर्सन ये भी बदला जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर ये फ्यूचर में हो गया या प्रेजेंट में हो गया, इसके टेंस को बदलेंगे नहीं, सिर्फ बदला क्या जाता है पर्सन। जैसे आई है, सपोज दैट कोई वाक्य है, ऐसे लिखा है कि राहुल विल से टू मी, लिखा है ना, इसको लिखेंगे राहुल विल से टू मी, है ना। अब इसको हटाकर क्या लगा देंगे दैट लगा देंगे, और आई फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज किसके हिसाब से होगा राहुल के हिसाब से, राहुल के लिए क्या लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे ही, और ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। या अगर यहां पर